करप्शन क्यों है? और आपके क्षेत्र के साथ साथ अगर आपने काम कराना ही नहीं है तो आप हो क्यों वहाँ? काम कराया तो अच्छी बात है, मेरे को क्यों गिना रहे हो भाई? बाकी सब लोगों को गिना रहे बात मेरी याद आ रही हो। अरे इसका क्या मतलब है? आप मेरे को बता रहे हो तो काम कराने के लिए तो बैठे हो वहाँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आदरणीय मंत्री जी, क्या आपके संज्ञान में है कि आपके नाक के नीचे आपके विभाग में करप्शन जो है वो सर तक पहुँच चुका है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में, उनके सांसदीय क्षेत्र में बनारस की मंडी में 12 लाख की लागत के रोड के लिए 3 करोड़ 74 लाख का जो है भुगतान कराया गया है। 20 साल की पुरानी जो मंडी में 4 दीवारी निर्मित थी उसका जो है नव निर्माण दिखा करके भुगतान कराया गया है। उप निदेशक कार्यालय की फॉल सीलिंग बना करके 40 जो है सरिया का भुगतान कराया गया है। 4 लाख का प्रावधान होता है टाइल्स के लिए और वहां पे 34 लाख का भुगतान कराया गया है, जो कि जांच में सिर्फ 2,84,000 तक का काम हुआ है। चिनाई का जो काम है वो 11 लाख के स्थान पर 25 लाख का भुगतान कराया गया है। आप जो पढ़ रही है प्रमाणित है? अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो था मंत्री जी से वो मैं खुद पूछ रहा हूँ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, वो प्रमाणित है, मैंने पूछा ना। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं शुरू से नहीं बता पाई। मैं बताना चाहती हूँ, मेरा जो प्रश्न था वो मंत्री जी से ये था। अध्यक्ष जी, मैं प्रमाणित करवा रहा हूँ ना। मेरा जो प्रश्न था वो मंत्री जी से ये था कि मंडी के द्वारा मंडी विभाग के द्वारा मंडी के रखरखाव के लिए और उसके द्वारा बनाई गई सड़कों के लिए क्या उनकी जिम्मेदारी होती है? जवाब में आया हाँ, और साथ ही ये आया कि हम प्रति 5 वर्षों में उसका जो भी रहता है उसकी मरम्मत का कार्य और सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी होती है। मेरा प्रश्न डायरेक्ट मंत्री जी आपसे ये है कि अगर ये आपके विभाग की जिम्मेदारी है तो इतना बड़ा करप्शन क्यों है? इसमें बार बार जांचें होने के बावजूद भी बार बार इस पे जांच हुई, उसके बाद जो है ब्लैकलिस्ट किया गया, ब्लैकलिस्ट के बाद वापस से उन्हीं लोगों को काम दिया गया। इसकी पूरी जांच की समिति के पेपर्स है, मैं टेबल करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, जो आपके विभाग की जिम्मेदारी है, जो आपका काम है, उस काम में इतना बड़ा करप्शन है, अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दूसरा मेरा प्रश्न मंत्री जी आपसे ये है कि आपके विभाग में एक नया कर लागू कर दिया गया है। जो गरीब व्यापारी हैं, जो नींबू, अदरक, लहसुन, प्याज का व्यापार करते हैं, उनको एक नया कर देना पड़ता है। पहले क्या होता था, जब उनके पास माल पहुंचता था तब वो कर देना पड़ता था, लेकिन आज जैसे ही उनका माल प्रदेश में एंटर कर जाता है, भले वो प्रदेश में आकर के बाहर दूसरी जगह पहुंच जाए, भले वो उस व्यापारी के पास ना पहुंच पाए, लेकिन उसका कर पहले ही ले लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस कर को, क्योंकि विभिन्न राज्यों में, आसपास के राज्यों में ये कर नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नया ये कर लागू किया गया है, क्या मंत्री जी इसको हटाने का काम करेंगे? और लास्ट में मेरा प्रश्न ये है कि पहले आप इसी का 2 का उत्तर दे दें। संभव उत्तर माननीय अध्यक्ष जी संभव है रागिनी जी सदन में बढ़िया काम करती है, लेकिन सरकार सदन में भी बढ़िया काम करती है और मछली शहर में भी बढ़िया काम करती है। सुनिए ना, अरे आपकी तारीफ तो कर रहे हैं, ज्यादा बोलने का ये आपकी तारीफ तो कर रही हैं। आप बैठिए, आप ज्यादा, अरे अच्छी काम कर रही हैं तो बता रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए ना, आप बैठिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष, आप बैठो, प्लीज बैठो। ये बात ठीक आप नहीं प्लीज है। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक नहीं है। ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं कि दिशाहीन कर दिया। आप बताइए, आप डायरेक्ट बात, प्लीज बैठिए प्लीज। अरे बात तो सुन लीजिए। अभी कहा क्या उन्होंने? अभी उन्होंने एक लाइन बोली है कि आप अच्छा काम करते हैं, इसी में आप उसके दूसरी लाइन तो बोली नहीं उन्होंने अभी। मेरा आग्रह विनम्रता पूर्वक विपक्ष से भी है और पीठ से भी है। आप बताइए। मैंने मूल प्रश्न जो है, मूल प्रश्न के भीतर ही पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। रागिनी जी ने मूल प्रश्न पर कुछ नहीं पूछा, थोड़ा बहुत पूछा, मैं जवाब आप जवाब आने दो ना डॉक्टर रागिनी, प्लीज जवाब आने दो। यही तो दुखद है कि ज्यादा बोलती है और ज्यादा बोलने की अपॉर्चुनिटी पे पा जाती है, इसलिए सदन को मोटा मोटा हाईजैक करने की बात कर लेती है। आपको करप्शन का चश्मा लगा हुआ है, राज्य सरकार की सेवाओं वाला चश्मा देखिए आप। मैंने आपकी विधानसभा में जो मछली शहर से चुन करके आती हैं, आपने नहीं देखा होगा, वहां हमने 4 करोड़ 81 लाख 16 हजार की सड़कें बना करके मछली शहर वासियों की सरकार ने सेवा की है। आप कैसी बात, आपको वो नहीं दिखता? आपको फिर कृपा करके खड़ा ना होइए। एक सेकंड जवाब आ जाए। आप बैठिए, आप बैठिए डॉक्टर। देखिए अध्यक्ष जी, मेरी बात बताया, आप बोलिए डॉक्टर रागिनी, प्लीज बैठिए।
ये मेरा आग्रह है। जब उन्होंने बात करी तो हमने सुना, भले ही उन्होंने भ्रष्टाचार और झूठ बात कही है, लेकिन मेरा आग्रह, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। मैं असत्य है, अरे असत्य मान लीजिए, कमाल जी असत्य मान लीजिए, मैं भी 18 साल का सदस्य हूँ, गलतफहमी नहीं मुझे, असत्य हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, रागिनी जी ज्यादा बोल करके हाईजैक करने का काम करती हैं, दिशाहीन कर देती हैं, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आप हाईजैक नहीं हुई, प्लीज। तो मैं आ तो रहा हूँ, आने तो दीजिए, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे क्यों नहीं? अरे आप बोलिए ना, आप कौन नहीं बोल रहा? मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, मेरा विषय आने दीजिए। अरे आप बोलो तो सही, यही बोलते रहोगे, बोलो तो सही। यही तो 403 सदन में 403 विधायक हैं, 403 विधायकों में मंडी परिषद सड़क बनाने का विभाग नहीं है, ना ही इस सदन के द्वारा उसको कोई बजट दिया जाता है। मंडी स्वयं कमाती है और इस सदन के माननीय सदस्यों की सेवा करती है, और इस सेवा के माध्यम से बहन रागिनी की विधानसभा सहित समाजवादी पार्टी और विपक्ष के 90 माननीय विधायकों की विधानसभाओं में मैंने काम किया है, और ये सूची बहन रागिनी के मोबाइल फोन पर भी मैंने व्हाट्सएप किया है, अपने आप देख सकती हैं। पूरे 403 विधानसभाओं की सूची इनके फोन पर है। तो और इसके अलावा 403 में से 364 माननीय विधायकों की मैंने उनके क्षेत्रों में, महोदय आप स्वयं साक्षी हो, मैं आपको साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको स्वयं फोन करके आपकी विधानसभा क्षेत्र से काम मांगे हैं, और फिर आपके क्षेत्र में मैंने काम कराए हैं, और आपके क्षेत्र के साथ साथ अगर आपने काम कराना ही नहीं है तो आप हो क्यों वहां? काम कराया तो अच्छी बात है, मेरे को क्यों गिना रहे हो भाई? बाकी सब लोगों को गिना दो। अरे इसका क्या मतलब है? आप मेरे को बता रहे हो तो काम कराने के लिए तो बैठे हो वहां। आप समय ना लीजिए, 5 मिनट में समय लेता हूँ। बताइए। मैं कह रहा हूँ, मैंने 283 करोड़ से विपक्ष के नेताओं के क्षेत्रों में काम किया, अपने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के माननीय विधायकों से मांग करके 1200 करोड़ की सड़कें मैंने अपने माननीय विधायकों की सड़कें बनाई, फोन करके किया, और 403 माननीय विधायकों के इतर अगर हम माननीय राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों में जाएंगे तो 500 से अधिक माननीय विधायकों के क्षेत्र में मैंने काम कराया है, 500 से अधिक क्षेत्र में मैंने काम किया। अब रही बात, पूरी बात अरे सुनो, अगर रही बात मरम्मत की, जो रागिनी जी ने कहा है, मरम्मत में हमारे स्वामित्व में 21,540 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें हमने सर्वे कराया तो मुझे 5,000 किलोमीटर सड़कें मरम्मत योग्य जिनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण हो चुकी पाई गई, जिनको मैंने 2 फेजेस में बांटे हैं। 600 करोड़ रुपए मैंने निर्गत कर दिए हैं, जो आधी सड़कें मतलब 2,500 किलोमीटर की सड़कों का मरम्मत इस साल में करा रहा हूं, और 250 अगले साल कर दूंगा। अगले वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के स्वामित्व की कोई भी सड़क मरम्मत योग्य शेष नहीं रहेगी, ये मैं सदन को कह रहा हूं। मान आपका पूरा कुछ आ गया, इस प्रकार आ गया बैठिए, क्यों बैठा रहे हो? पूरी नहीं बोलिए भाई साहब, आ गया आपके पूरे सदन में पूरा कहा, रागिनी सोनकर जी अपना फोन खोलो, और 400 हाउस में फोन खोलने की इजाजत नहीं है। 403 में से मैंने बोलो भाई, 430 में से 364 माननीय विधानसभा के क्षेत्रों में काम पाए जाएंगे, और मैंने मेहनत पर वो भी अपने आप स्वयं फोन करके मैंने मांगा। ये मोदी जी का, मैं आपके नोटों से मेरा कोई मतलब नहीं है, मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, आपके चश्मे से मैं विपक्ष का दिखाई देता हूं, लेकिन मैं जो चश्मा लगाए हूं उसमें आपकी क्षेत्र की जनता भी सरकार को देवतुल्य दिखाई देती है, और मैं उसकी सेवा करता हूं। आप अपनी जिम्मेदारी समझे चाहे न जिम्मेदारी समझे, लेकिन सरकार आपके क्षेत्र के किसानों की जिम्मेदारी समझती है। राज्य का किसान हमारी सरकार का सम्मान है, राज्य का किसान हमारी सरकार का स्वाभिमान है, उसके लिए मैं एक एक काम करूंगा। धन्यवाद।